अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने कल ट्वीट किया और ख़ास तौर पर वो जो 22 तारीख के लिए इंतखाबात थे, उसके बाद की जो सूरत हाल बनी, और उन्होंने जो कल यानी कि 23 तारीख को जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि जो 22 जुलाई को हुआ, आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इसी लाडले को फ़ायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था, यानी और आगे कहा नामंजूर। और फिर कहती हैं, अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। नाज़रीन, अब बात बड़ी दिलचस्प है कि 22 जुलाई का जो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में चैलेंज किया गया और उसके बाद उस पर समाअत हुई और उसमें ऑनरेबल जजेस ने बार बार ये फरमाया कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब को बुलाएं, उनकी रूलिंग का ट्रांसक्रिप्ट और हमें ओरिजिनल रूलिंग भी सुनाई जाए, और हम एजुकेट होना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा हमारा फैसला जो है वहाँ पर कहा कि ये ऐन मनोअन जो उनकी रूलिंग है वो हमारे फैसले के मुताबिक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब ये 25 तारीख को यानी कि कल बरोज़ पीर 25 जुलाई को इस पर मजीद समाअत होगी। उस पर अब एक और नई कहानी ये शुरू हो गई है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जनाब अगर धौंस, ज़बरदस्ती और बदमाशी के ज़रिए अगर फैसले लेने हैं तो फिर अब हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, और अगर लाडले को उसी तरह फैसले दिए जाने। तो मैं थोड़ी सी बात याद करा देता हूँ कि इस केस में, इस इंसिडेंट में तो जनाब जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, उनको तो बाकायदा तलब किया गया है, उनके वकील को सुना जा रहा है, उनको बुलाया गया है। और अगर याद हो, जो रजीम चेंज के लिए सारा चीज़ बनी थी, जिसमें कासिम सूरी साहब की एक रूलिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मरासले के तहत जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया जा रहा है, जो कि टोटली गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। और उसी वक्त उसके बाद उन्होंने वो मरासला सुप्रीम कोर्ट भी भिजवा दिया था कि जी इसको देखा जाए। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर तो कासिम सूरी साहब को बुलाकर नहीं सुना गया, कहा, और ये नहीं, उनको तो मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद एक फैसला सुना दिया गया, जिसके बाद आपको सारा मालूम है, ये सारा चलता रहा, रजीम चेंज हो गई, जो इमरान खान साहब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह भी आ गई सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद 20 अरकान मुस्लिम वो पंजाब असेंबली के नाअहल भी हो गए, डी-सीट हो गए। उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन हुए जिसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह हारी। और उसके बाद अब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन था जिसमें परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब एक दूसरे के सामने थे। उसके बाद आपको मालूम है कि मामला जो है अब अदालत में चला गया। अब मरियम नवाज साहिबा ने कल गुज़िश्ता रोज़ कॉल दे दी कि जनाब लिबर्टी लाहौर में पहुंचकर एहतजाज किया जाए, और किसके खिलाफ? ये जो सारी सूरत हाल बन रही है अदलिया के खिलाफ। जनाब के अदलिया एक दफ़ा फिर लाडले को सपोर्ट करने जा रही है। अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि अदलिया किस तरह लाडले को सपोर्ट करने जा रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। और वाज़ेह तौर पर अदलिया ने तो सिर्फ जो है डिप्टी स्पीकर से सबूत मांगा है, उस पटिशन पर बहस होनी है। डिमांड अब ये हो रही है PMLN और अलाइड पार्टीज़ की जानिब से कि जनाब लार्जर बेंच जो है, फुल बेंच जो है ये इसको सुने सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद फिर वो हम आपके मज़ीद भी बताएंगे कि उनके इरादे क्या हैं। अब मरियम नवाज साहिबा को आप अगर याद करें, उन्होंने एक कॉल दे दी और वहाँ पे लिबर्टी लाहौर में पता ये चला कि ना होने के बराबर कोई 400-500 लोग अब वहाँ पर इकट्ठा हुआ,
اور وہاں پہ میں انہیں اس اینکر کا نام نہیں لیتا، وہ اینکر بھی پہنچے اور وہ پی ایم ایل این کے عمران ریاض بننے کے شوق میں وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہ لوگوں نے پوچھا کہ ادھر لوگ نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی لیڈرشپ نہیں آئی اس لیے لوگ نہیں آئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک خسرا نما شخص جو ہے اس کو اس سے ڈانس بھی کروایا گیا اسٹیج پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر نہیں پہنچے۔ مریم نواز صاحبہ کو جتنی بھی ٹاسک آج تک دی گئی ہے وہ شاید مکمل نہیں کر سکیں۔ حال ہی میں جو آخری ٹاسک تھی، اگر آپ ڈان لیگ سے سارے معاملات دیکھیں، کس طرح پھر میڈیا سیل کا معاملہ چلانے کا دیکھیں، اس کے بعد دیگر جو مجھے کیوں نکالا اور پھر وہ جی ٹی روڈ کی کمپین دیکھیں، اس کے بعد دیگر جو چیزیں ہوتی آئی ہیں، اور اب 17 جولائی کے جو انتخابات تھے، مریم نواز صاحبہ فیل ہو گئیں، اور اب مریم نواز صاحبہ جناب دوبارہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اب ہم بھی اسی طرف جائیں گے کہ جس طرح لاڈلے نے زبردستی گالیاں دے کے برا بلا کہہ کے تمام سب کو اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے ہیں، تو اب وہ بھی وہ کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں۔ دوسری جانب ان کے کچھ اور لوگ بھی بہت زیادہ سر اٹھا رہے ہیں، اور وہ تو اب سپریم کورٹ نہیں، وہ تو اداروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اب یہ کس طرح کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی نیوٹرلز نہیں رہے، پھر وہ نیوٹرل ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، پھر اب دوبارہ یہ شور ہے کہ نیوٹرلز نہیں رہے۔ اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔